दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम सॉल्व कर रहे थे BHUMSC बॉटनी का 2011 का क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे हम लोग पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड देख चुके थे। आज हम देखेंगे पार्ट थर्ड के क्वेश्चन को, और इस 2011 के क्वेश्चन पेपर को हम ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 101 क्वेश्चन पूछ रहा है, इन स्फैग्नम द गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कंपनसेटिंग फॉर द एब्सेंस ऑफ सीटा इज नोन एज। तो देखिए वहाँ पे सीटा की जगह कहाँ पे आ जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोफोर होता है। तो 101 का जो आंसर होगा वो 4 होगा, इलेक्ट्रोफोर। चलते हैं 102 पे। पूछ रहा है अ फर्टाइल एयर बियरिंग एसिया आर बेसिडिया इज नेम्ड एज। तो फंजाई में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो फर्टाइल बॉडी होती है उसे हम हाइमोनियम बोलते हैं। जो एस या आर बेसिडिया को बियर किया होता है तो क्या बोलते हैं उसे हाइमेनियम बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 है। चलते हैं 103 पे। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काजल ऑर्गेनिज्म फॉर वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो देखिए वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किससे कॉज होता है, सबको पता होगा, ये एल्बुगो कैंडिडा ओमाइसिटीज का मेंबर है, और ये वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज करता है। अल्टरनेरिया क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सिंसाइट्रियम क्या करता है, सिंसाइट्रियम करता है वार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट करता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं 104 पे। पूछा है जूट इज ऑब्टेन फॉर। तो जूट किससे मिलता है, जूट मिलता है कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस से, ठीक है। तो याद रखिए जूट किससे मिलता है, वो कार्कस कैप्सुलैरिस से मिलता है। 105 क्वेश्चन पूछ रहा है द टर्म हर्बेरियम रेफर टू। तो हर्बेरियम क्या होता है, जो प्लांट होता है, ठीक है, उसको ड्राई और प्रेस करके रखा जाता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर। तो स्टोर हाउस ऑफ आइडेंटिफाइड प्लांट स्पेसिफिन इन द सीक्वेंस ऑफ द असेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या किया जाता है इसमें, प्लांट को कलेक्ट करके उसे ड्राई और प्रेस करके उसे रखा जाता है, ठीक है, किसके क्लासिफिकेशन के आधार पे, बैंथम और हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पे वहाँ पे स्टोर किया जाता है हर्बेरियम स्टोर हाउस में। ओके, चलते हैं 106 पे। पूछ रहा है कि इन्वर्टेड कार्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो जो इन्वर्टेड कार्टिकल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, जैसे यहाँ पे जब आप जैसे निक्टेंथस होता है, ठीक है, निक्टेंथस का आप स्टेम को काटेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे कि उसका वेस्कुलर बंडल जो पाया जाता है वो कार्टिकल रीजन वाले में चारों कोने पे पाया जाएगा और वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड कार्टिकल वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है निक्टेंथस में। चलते हैं 107 पे। पूछ रहा है कि द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। तो देखिए फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन सबको पता है, ग्रेना थैलेकाइड मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड वहाँ पे होते हैं थैलेकाइड मेम्ब्रेन में। अप्रेस और नॉन अप्रेस्ड पार्ट होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका ग्रेना मिलता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन माने कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल फिक्सेशन वहाँ पे होता है, जहाँ कहाँ होता है वो स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। C3 के केस में वहाँ पे सिर्फ मीजोफिल सेल रहता है, C4 में बंडल सीस सेल, फिर वहाँ पे मीजोफिल होता है। बंडल सीस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का इनिशियल फिक्सेशन होता है। मतलब सारी चीज़ को थोड़ा डीपली जाके आप लोग पढ़िए, मेरे कहने का मतलब ये है। इतना एक्सप्लेन करूँगा तो MB बढ़ जाएगा और अपलोड करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, डाटा की कमी होती है ना। तो ओके, चलिए चलते हैं 108 पे। पूछ रहा है कि द फ्रूट ऑफ रिसनस कम्युनिस। तो रिसनस कम्युनिस माने ठीक है, रेड बोलते हैं, ठीक है। तो रिसनस कम्युनिस का फ्रूट कौन होता है, वो रेगमा होता है, ठीक है, रेगमा। ओके, और जो भी है क्रीमोकार्प, सर्गेरूस, लोमेंटम, लोमेंटम जैसे ये सब देखेंगे आप। इमली की तरह, इमली के नहीं बोल सकते, वो जो बबूल होता है लोमेंटम बोलते हैं उसे, ठीक है। सर्गेरूल जो होता है शायद तुलसी है, क्रीमोकार्प जो है धनिया है सब। तो देखिए इस सबको याद रखिए आप लोग। चलते हैं 109 पे। पूछ रहा है अ सिंगल जीन म्यूटेशन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप इज कॉल्ड। तो देखिए सिंगल जीन होता है, मोर देन वन फिनोटाइप, मोर देन वन इफेक्ट दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लियोट्रोपिक जीन जैसे माउस में स्टडी किया गया था, क्यूनाट ने किया था स्टडी एक्चुअली। तो उन्होंने देखा कि जो डोमिनेंट जीन है, अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में जीन दोनों प्रेजेंट रहते हैं तो वो मतलब चूहा जो होता है, ठीक है, वो उसका कलर में भी परिवर्तन आता है और वो मर भी जाता है, ठीक है। मतलब अगर अगर अकेले प्रेजेंट है, ठीक है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में, तो वो बस कलर चेंज करता है। अगर लेकिन वो जीन अगर डोमिनेंट फॉर्म में आ जाता है तो वो डेथ कॉज करता है, ठीक है। प्लांट में इस जीन का स्टडी ई बार ने किया था, और एनिमल में इस जीन की स्टडी किया था किसने, क्यूनाट ने किया था, याद रखिए। चलते हैं 110 पे। पूछ रहा है कि इडिबल पार्ट ऑफ एनाकार्डियम ऑफिसिनेल्स का, एनाकार्डियम ऑफिसिनेल्स का एडिबल पार्ट क्या होता है,
कॉटिलिडन्स और थैलमस उसका खाया जाता है, ठीक है। याद रखिए ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, किसका कौन सा फ्लेसीरियल लीची का खाया जाता है, एंडोस्पर्म किसका खाया जाता है, नारियल का, मीजोकार्प और इंडोकार्प, ठीक है। अमरूद का बोल सकते हैं आप, ईपी कार्प भी उसका तो खाया जाता है। ओके, चलते हैं 111 पे। पूछा है द फंक्शन ऑफ टीलोमियर इज, तो टीलोमियर का क्या फंक्शन होता है। टीलोमियर किस लिए होता है क्रोमोसोम में, कि टीलोमियर इसलिए होता है कि जो एक क्रोमोसोम है वो दूसरे क्रोमोसोम से मतलब फ्यूज ना हो जाए, मतलब एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए, इसलिए वो क्या करता है टीलोमियर की एक दूसरे से फ्यूजन को बचाता है, कि उनका जो इंडिविजुअलिटी है क्रोमोसोम का वो मेंटेन रह सके, उसे पहचाना जा सके कि यह अलग क्रोमोसोम है और यह अलग क्रोमोसोम है। तो टीलोमियर का क्या फंक्शन होता है, ये मेंटेन करता है इंडिविजुअलिटी ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, 111 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। चलते हैं 112 पे। पूछ रहा है कि अ मेल गैमिट विथ लैटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजेला इज फाउंड इन, तो ये होता है, पाया जाता है एक्टोकार्पस, ठीक है। लैटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजेला, टिंसल फ्लैजेला, ठीक है, टिंसल फ्लैजेला मिलता है। 2 टाइप का फ्लैजेला आप बोल सकते हैं, एक्टोकार्पस के जो गैमिट्स होते हैं वहाँ पे मिलता है, ठीक है। विच 113 पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग हैज निमेटोडोंथस पेरिस्टोम, तो निमेटोडोंथस पेरिस्टोम जो होता है वो आपको मिलेगा पोगोनेटम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर पोगोनेटम होगा। चलते हैं 114 पे। पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग फैमिली हैज यूनिलाकुलर सुपीरियर ओवरी, तो देखिए यहाँ पे यूनिलाकुलर सुपीरियर ओवरी मिलता है पापावरेसी में, क्योंकि सोलेनेसी में तो यूनिलाकुलर होता नहीं, ठीक है। एस्टेरेसी में इन्फीरियर होता है, कुकुरबिटेसी में ट्राइलाकुलर होता है, तो पापावरेसी इज द राइट आंसर ईयर। ओके, चलते हैं 150 पे। पूछ रहा है कि द लिविंग फॉसिल जिंगो बाइलोबा बिलोंग टू, तो जिंगो बाइलोबा किससे बिलोंग करता है भाई, सबको पता होता है, ये जिम्नोस्पर्म है। 115 का राइट आंसर जिम्नोस्पर्म। 116 पे चलते हैं। पूछ रहा है द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमिट इज फाउंड इन, तो लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमिट किस में मिलता है, साइकस में मिलता है, ठीक है। ये 12th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। चलते हैं 117 पे। पूछ रहा है सैफ्रॉन इज अ ड्राइड स्टिग्मा स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सैटिवस बिलोंग टू द फैमिली। सैफ्रॉन केसर बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, ठीक है। हर जुबा बोले कि बोलो जुबा केसरी यार, वो एड आता है ना, उसमें बहुत एड करते हैं, वो एक बॉलीवुड का एक्टर है। तो 117 पे जो सैफ्रॉन है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इरिडेसी से, ठीक है। चलते हैं 118 पे। पूछ रहा है कि एन आर्टोटेट्राप्लॉइड प्लांट बेरिंग ए जीनोटाइप ट्रिपल ए इज कॉल्ड एज, तो देखिए आर्टोटेट्राप्लॉइड है तो वहाँ पे चार ए रहता तो आर्टोटेट्राप्लॉइड होता। अब यहाँ पे ए के डिलीट हो गया तो उसे हम मोनोसेमिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली इस आंसर के लिए कंफर्म नहीं हूँ, फिर भी अगर दूसरा हो तो आप कंफर्म कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम भी तो सीख ही रहे हैं, ठीक है। चलते हैं 119 पे। पूछ रहा है कि कार्पोगोनिया नॉट फाउंड इन, तो कार्पोगोनिया सारगैसम में नहीं पाया जाता, पॉलीसिफोनिया बटैकोस्पर्म कोलेचीट कार्पोगोनिया देखा जाता है, लेकिन सारगैसम में कार्पोगोनिया नहीं होता है। चलते हैं 120 पे। पूछ रहा है कि द फ्रूट ऑफ कोरिएंडर इज, तो ऊपर ही जैसे मैं बता दिया था कोरिएंडर का फ्रूट क्या होता है, क्रीमोकार्प होता है। चलते हैं 121 पे। पूछ रहा है क्विशियन सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो क्विशियन सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, वो रूट अपेक्स में होता है। इसका क्या होता है क्विशियन सेंटर की, मतलब कि क्विशियन सेंटर जो कि मतलब लगातार डिवीजन नहीं करता है, वो मतलब वैसे ही रुका रहता है कुछ टाइम के लिए, जब ज़रूरत होता है तब डिवाइड करके फिर से वहाँ पे मेरिस्टेम को बनाता है। मेरिस्टेम के नीचे क्विशियन सेंटर जोन पाया जाता है रूट में, ओके, रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर। 122 पूछ रहा है कि वेन माइक्रोपाइल चलेजा एंड फ्यूनिकल आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज कॉल्ड, तो देखिए माइक्रोपाइल चलेजा एंड फ्यूनिकल के आधार पे बांटा गया है ओव्यूल को कई भागों में, जैसे हेमीट्रोपस होता है राइट एंगल पे, ठीक है, 45 डिग्री पे रेनकुलेसी फैमिली मिलता है। आर्थोट्रोपस मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में, ठीक है, नहीं एंजियोस्पर्म नहीं होगा, आर्थोट्रोपस जो होता है जिम्नोस्पर्म में मोस्टली मिलता है। एनाट्रोपस जो है वो एंजियोस्पर्म का मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक है। एम्फीट्राइकस आपको देखने को मिलेगा किस फैमिली में, एम्फीट्राइकस आपको क्रूसीफेरी में, हाँ क्रूसीफेरी मिलेगा। तो जहाँ पे स्ट्रेट लाइन में माइक्रोपाइल चलेजा फ्यूनिकल हो उसे क्या बोलते हैं, आर्थोट्रोपस टाइप का बोलते हैं। चलते हैं 123 पे। पूछ रहा है हु डिवाइड द डाइकोटिलिडन्स इनटू लिग्नोसी एंड हर्बेसी, तो डाइकाट को लिग्नोसी और हर्बेसी में बांटने वाला शख्स था मतलब शख्स थे हचिंसन, ओके।
चलते हैं 124 पे। फिलोड इज फाउंड इन, तो फिलोड किस में मिलता है भाई? एक्केसिया कोलिफॉर्मिस में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 3 टर्म आते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ। फिलोड, फाइलोक्लेड एंड क्लैडोड। तो फिलोड क्या होता है भाई? फिलोड होता है कि उसका पेटियोल जो होता है, पेटियोल का मॉडिफिकेशन हो जाता है लीफ लाइफ, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है पेटियोल, वो बन जाता है लीफ की तरह। और फिलोक्लेड क्या होता है? फिलोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इनटू द लीफ लाइफ स्ट्रक्चर विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके, तो क्या होता है इसमें कि फिलोक्लेड जो होता है, नागफनी देखे होंगे अपन सियासम, तो उसमें स्टेम जो होता है वो मॉडिफाइड होके लीफ लाइक बना लेता है, और उसका जो लीफ होता है वो कांटा बन जाता है, तो उसे बोलते हैं फिलोक्लेड। और फिलोक्लेड में ये ध्यान से देखिएगा कि फिलोक्लेड में जो नोड और इंटर नोड का संख्या होता है वो 2 से 10 या ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन क्लैडोड भी होता है आपका, क्लैडोड भी मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन लीफ लाइफ होता है। सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो मैं बोल रहा था क्लैडोड जो है, क्लैडोड भी मॉडिफिकेशन है स्टेम का मॉडिफिकेशन लीफ लाइफ स्ट्रक्चर में हो जाता है। लेकिन वहाँ पे नोड और इंटर नोड का जो नंबर होता है वो लिमिटेड होता है, 1 से 2 होता है क्लैडोड में। और फिलोक्लेड में क्या होता है, वो मैक्सिमम हो सकता है। ओके, तो फिलोड किस में मिलता है? एक्केसिया ऑरिकुलिफॉर्मिस में मिलता है। चलते हैं 125 पे। पूछ रहा है द डेहिसेंट ऑफ फ्रूट इज अ फॉलिकल अकर इन, तो फॉलिकल में फ्रूट का डेहिसेंट किससे होता है? तो वो होता है वेंट्रल सूचर से, ठीक है। 126 पे चलते हैं। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पल्स, ठीक है, इसमें से कौन सी दाल नहीं है? सबको पता है भाई, ट्रिटिकम तो दाल नहीं है ना, ट्रिटिकम सैटिवम। ओके, 127 पे चलते हैं। पूछ रहा है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप ऑफ लीव्स इज नोन एज, तो जब लीफ के टिप्स से वाटर का लॉस होता है तो उसे गटेशन बोलते हैं, ठीक है। गटेशन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बर्गस्टीन ने खोजा था, ठीक है। इपिथम टिश्यू इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, कैसे कैसे होता है देख लीजिएगा। ओके, चलते हैं 128 पे। पूछ रहा है कि और जो भी है ट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन, इवापोरेशन, ये सब भी चीज़ें आप देखिए, ठीक है। ट्रांसपायरेशन इवापोरेशन में क्या अंतर है, हर चीज़ें ऐसे कि ट्रांसपायरेशन फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, इवापोरेशन फिजिकल फिनोमेना है, रेस्पायरेशन क्या है। चारों ऑप्शन जो भी हैं उनसे रिलेटेड जितना आप जानते हैं उसको रिकॉल कीजिए, और नहीं जानते तो खोज के पढ़िए, उसमें ऐड कीजिए, ठीक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। द एक्वाटिक फर्न इज, एक्वाटिक फर्न क्या है? एजोला है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एनाबीना के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। अब जैसे मैं देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे सिलेजिनेला यहाँ पे देखिए ना, तो सिलेजिनेला देखिए, मतलब ये जरूरी नहीं कि 128 क्वेश्चन आपने एक्वाटिक फर्न जान लिया तो आपका सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं है। आप सिलेजिनेला के बारे में जैसे अगर थोड़ा सा रिकॉल कीजिए तो वहाँ पे देखिए क्या क्या मिलता है। ग्लासोपोडियम मिलता है वहाँ पे, ठीक है। ट्रेबेकुलेट एंडोडर्मिस मिलता है, ठीक है। आर्गन सुई जेनेसिस जो राइजो स्फीयर, ठीक है, मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें सिलेजिनेला का, उसका कोन कैसा होता है, उसमें स्पोर कैसा होता है, हेटेरोस्पोरस होता है वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए। माइक्रोफिलस है कि मेगाफिलस है, ये सब हर एक जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड कितना चीज़ आप जान सकते हैं। जैसे मैं अगर जानना चाहूँ तो टेरिस के बारे में जान सकते हैं, टेरिस क्या होता है, लाइकोपोडियम कैसा, होमोस्पोरस, ये सब चीज़ें, ओके। उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ओके। तो इतना बात नहीं करता हूँ, चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। 129 पूछ रहा है कि अ केमिकल दैट इज कॉमनली यूज टू प्रिवेंट द प्लांट पार्ट, ठीक है, मतलब पौधों के पार्ट को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? तो फार्मेलिन, सबको पता है, फार्मेलिन का यूज करते हैं। चलते हैं फार्मेलिन क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन, मतलब 10% सोल्यूशन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड को फार्मेलिन बोलते हैं। एक्वस सोल्यूशन 10% होता है। चलते हैं 130 पे। पूछा है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, तो अनफर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो बन जा रहा है भाई, तो इसे क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी, एपोस्पोरी और एपोगेमी पढ़ लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। चलते हैं 131 पे। पूछा है टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज काज भाई, तो टिक्का डिजीज ग्राउंड किससे कॉज होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। और जो 3 बचे हैं ना पैथोजन, तो कौन से डिजीज कॉज करते हैं? आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं 132 पे। पूछ रहा है कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस कंटेन,
तो साइकस का जो क्लोराइड रूट होता है वो कौन सी एल्गी कंटेन किया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कंटेन किया जाता है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा कि जो साइकस का रूट है वो किस प्रकार का रूट है, उसका ग्रोथ के आधार पे सनलाइट के प्रति कैसा ग्रोथ हुआ उस शो करता है, ठीक है। और ग्रेविटी के, सनलाइट और ग्रेविटी के अनुसार ये कौन से रूट कहलाएंगे। ओके, चलते हैं 133 पे। पूछ रहा है कि जेम्मा कप आर फाउंड इन थैलासाब, तो जेम्मा कप किस में मिलता है, मार्केंसिया मिलता है। चलिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, तो जेम्मा कप मतलब मेल में मिलता है या फीमेल प्लांट में मिलता है या दोनों मिलता है, ये बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलते हैं 134 पे। पूछ रहा है कार्पोस्पोर ऑफ बटेकोस्पर्म स्पर्मम आज, तो कार्पोस्पोर ऑफ बटेकोस्पर्मम होता है वो नेक्ड और एंड नॉन मोटाइल होता है, 1 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप बताइएगा कि जो कार्पोस्पोर होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों होता है, तो हैप्लॉइड किस में होता है और डिप्लॉइड किस में होता है, ठीक है। चलते हैं 135 पे। पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, तो वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो काज करता है सिंथेटियम इंडोबायोटिकम। और जो बचे कमेंट कीजिएगा। अरे खाली रहिए, ऐसा नहीं है कि आपको कमेंट करना ही है, आपको लगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपका ज्ञान ही बढ़ेगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा। चलते हैं 136 पे। पूछ रहा है कि स्पिंडल ऑपरेटस इज मेड अप ऑफ, तो स्पिंडल ऑपरेटस किससे बना होता है, वो माइक्रोट्यूबुल से बना होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी बताइएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, पॉलीसोम क्या होता है और स्पेरोसोम क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। 137 पे चलते हैं। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, तो देखिए यहाँ पे सिट्रस कैंकर जो है जेंथोमिरस सिट्राइस एक कॉज होता है, और जो 3 बचे हैं आप कमेंट कीजिएगा खोज के कि किससे होता है ये कॉज। ओके, क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है। चलते हैं 138 पे। पूछ रहा है कि विंग्ड सीड आर फाउंड इन, तो विंग्ड सीड किस में मिलता है, पाइनस में मिलता है, ठीक है। चलिए आपके लिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि इसमें से बताइएगा कौन सा ऐसा जीनस है जिसका नेक जो होता है, ठीक है, नेक सबसे बड़ा होता है। ओबरी में नेक होता है ना, ओबरी नहीं, ओबरी का जो ऊपर का पार्ट होता है, नेक किस में सबसे बड़ा होता है, साइकस का, इफ्रिडा का, या किसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछ रहा है कि मेडन हेयर ट्री इज द नेम गिवन टू, तो मेडन हेयर ट्री नेम दिया गया था जिंको का, तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मेडन हेयर फन किसको नाम दिया गया है। ओके, चलते हैं 140 पे। पूछ रहा है नेचुरल रबल इज ऑप्टेन फ्रॉम द लेटेक्स सब, तो नेचुरल रबल जो था उसमें हैविया ब्रेजिलेंसिस से निकाला जाता है नेचुरल रबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन बताइएगा, इसमें जो चारों प्लांट दिए गए हैं इसमें किस जीनस में होल्ड फाइलोटेक्सी पाया जाता है। ओके, चलते हैं 141 पे। पूछ रहा है कि द टर्म इकोलॉजी वाज प्रपोज बाई, तो इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, इकोलॉजी टर्म दिया था आपका रिटर्न ने, ठीक है। इकोलॉजी टर्म रिटर फादर है, सॉरी इकोलॉजी टर्म टेंसले ने दिया था 1935 में। आप बताइएगा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है। ओके, चलते हैं 142 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेडोफाइट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलता है ओफियोब्लास्टम रेटिकुलस में, ठीक है। तो यहाँ पे 1262 क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो आप बताइएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, प्लांट के केस में और एनिमल के केस में अलग अलग। ध्यान से सुनिए, बताना है। अगर आप डेडिकेटेड हैं आपने एग्जामिनेशन को लेके तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, ठीक है। ओके, चलते हैं 143 पे। पूछ रहा है अ पावरफुल हेलोसिनेट ड्रग LSD इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो LSD किससे मिलता है, वो मिलता है क्लेवेसी परपुरिया से। LSD लाइसर्जिक डायथैलेमाइड, ओके, तो क्लेवेसी परपुरिया से मिलता है, एस्कोमाइसिटीज है। तो आप मुझे बताइएगा पपाया सोमनीफेरम राउल्फिया सर्पेंटिना से कौन कौन से मिलते हैं केमिकल्स, और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलते हैं 144 पे। पूछ रहा है कि द स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर इज नोन एज, तो स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर को हम बोलते हैं पॉलिनोलॉजी। तो आप मुझे 2 क्वेश्चन यहाँ से बताइएगा कि फादर ऑफ इंडियन पॉलिनोलॉजी और फादर ऑफ पॉलिनोलॉजी कौन है। क्वेश्चन नोट करते जाइए और कमेंट कीजिएगा बाद में, ठीक है, नहीं तो अभी अभी स्टॉप करके भी दे सकते हैं आंसर। 145 पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर, तो बेंथम और हुकर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में पूरे कितने सीरीज थे, 21 सीरीज थे। बताइएगा कि बेंथम हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुल कितने फैमिली थे, हाउ मेनी फैमिलीज आर द बेंथम और हुकर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। ओके, चलते हैं 146 पे।
द सिंगल सील्ड शेप्ड कॉटिलिडेंस इन मोनोकाट इज कॉल्ड। तो जो सिंगल सील्ड जैसे मोनोकाट होता है, कोई भी प्लांट आप ज़मीन में बोएंगे ना, तो जब वो ग्रो करेगा ना तो देखेंगे तो एक सिंगल सील्ड की तरह निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसको टेलम। जैसे बाजरा हो गया, गेहूँ, ये सब धान वान, तो देखेंगे वो नुकीला टाइप का निकलता है, ठीक है, सील्ड टाइप का, तो उसे बोलते हैं स्कूटेलम। तो आप बताइएगा ये तीनों का डिफिनेशन आप बताइएगा, एपी ब्लास्ट, एपी कोटाइल और टिगेलम क्या होता है। चलते हैं 147 पे, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विंग पेटियोल। तो विंग पेटियोल कहाँ मिलता है, सिट्रस में मिलता है। सिट्रस के लीफ के नीचे एक और थोड़ा छोटा टाइप का लीफ रहता है, उसे विंग पेटियोल बोलते हैं, विंग्ड होता है एक्चुअली। तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बताइएगा कि मोनोकार्पिक प्लांट के 2 एग्जाम्पल दीजिएगा, ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट के 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। चलते हैं 148 पे, तो पूछ रहा है मेंडल चूज पी प्लांट बिकॉज, मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया था। क्योंकि जो पी प्लांट था उसके कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर थे, अपोजिट कैरेक्टर थे, कि डाल था, डॉर्फ था, ठीक है, उसका फ्लावर कैसा था, पोजीशन क्या था, तो दोनों के अलग अलग कैरेक्टर थे। तो आप बताइएगा मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किस ईयर में पब्लिश किया था और किस पेपर में पब्लिश किया था। ओके, चलते हैं 149 पे, पूछ रहा है एम्फीसार्का फ्रूट इज रिलेटेड टू। तो एम्फीसार्का फ्रूट जो था रिलेटेड था आपका एजिल मार्मोलेस से, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा कि रूमिनेंट इंडोस्पर्म किस में मिलता है। ओके, 150 पे, 150 में चलते हैं, पूछ रहा है कि द इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता वाज इस्टेब्लिश भाई। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर में किसने, शिवपुर में किसने इस्टेब्लिश किया था, रॉबर्ट विलियम कैड ने किया था। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया पूरा 2011 क्वेश्चन ख़त्म, और बीच में मुझे कुछ आइडिया आया क्वेश्चन पूछने का, तो मैंने क्वेश्चन किए हैं। ओके, और अब जो भी पेपर आगे सॉल्व होगा मैं ऐसे ही क्वेश्चन तो सॉल्व जरूर कराऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन भी पूछूंगा, और आपका फ़र्ज बनता है कि आप कमेंट करेंगे, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो आपका तो प्रैक्टिस होगा ही, और साथ में अगर कोई यूट्यूब चैनल मेरा विजिट करता है तो उसका भी काम होगा। ओके, थैंक यू। ओके, तो चलता हूँ मैं। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, और आगे भी मैं ऐसा ही ट्राई करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।